भारत के न्यूज़ चैनल्स का क्या हाल है वो इस एक खबर और इसकी हेडलाइन से आप समझ सकते हैं। आपको पता है, भारत में न्यूज़ चैनल के दर्शकों का ट्रेंड बताने वाली एक एजेंसी, जो आधिकारिक एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध जैसे हालात थे तब भी लोगों ने न्यूज़ चैनल नहीं देखा। तो फिर क्या देखा लोगों ने? हम जैसे लोग जो कि भले ही देर से आपके पास खबर ला रहे थे, ज़्यादा जिम्मेदारी का काम कर रहे थे। आप ये देख लीजिए, तमाम प्लेटफॉर्म्स आपको दिखाई देगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो इंडिपेंडेंट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो कि अब यूट्यूब पर हैं, मैं भी हूँ और मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो कि इस वक्त यूट्यूब पर हैं, जो डिजिटल नेटवर्क्स हैं जो कि उस तरह से काम कर रही हैं, जो कि डिजिटली काम करते हैं लेकिन किसी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल या फिर किसी अखबार का पार्ट नहीं है, लेकिन वेबसाइट्स हैं उनकी। They were being more responsible while reporting on India-Pakistan war-like situation. लेकिन सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार और अभी भी उछल कर आपके सामने कि देखिए क्या हो गया। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि न्यूज़ चैनल में बैठे कुछ ऐसे जोकर हैं जो आपको ये बताने पर तुले हुए हैं क्या हो गया। एक आध खबर हमने ऐसे समय में अगर आपको फेक भी बता दी, गलत भी बता दी, वो भारत के खिलाफ थोड़ी थी, वो तो पाकिस्तान के बारे में थी ना। पाकिस्तान को लेकर अगर कुछ हमने झूठ भी आपको दिखा दिया, अरे भैया झूठ क्यों ही दिखाओगे, चाहे किसी के भी बारे में कुछ भी, आप झूठ क्यों? झूठ रिपोर्ट करने के लिए क्या आप मीडिया हैं, या झूठ रिपोर्ट करने के लिए आप जर्नलिस्ट हैं? देन स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ जर्नलिस्ट। हमने तो कब से शुरू कर दिया आप लोगों को जर्नलिस्ट ना बुलाना, पर खुद ही साबित कर रहे हो और फिर आप लोगों के सामने बोलते क्या हो गया। मतलब आप ऑडेसिटी देखिए, इनका दुस्साहस देखिए। और इन लोगों को प्रमोट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेन ट्विटर हैंडल्स है जो कि ऐसे वीडियोस को प्रोपेगेट कर रहे हैं आपके सामने, जो कि ये बता रहा है तो क्या हो गया अगर कुछ झूठ बोल दिया। मैं हैरान हूं कि ये लोग अपने आप को मीडिया अभी भी मान रहे हैं, और फिर इन लोगों को क्यों देखना बंद किया गया ये भी आप समझ लीजिए। तो ये देखिए, खबर मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। टीवी न्यूज से दूरी, वॉर वीक में भी दर्शकों के लिए तरसे। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव वाले हफ्ते में भी टीवी न्यूज़ चैनलों की व्यूअरशिप में खास इजाफा नहीं हुआ। बार्क इंडिया के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 7 से 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देश की बड़ी आबादी आईपीएल से जुड़ी रही। सोचिए, वो लोग आईपीएल देखने में ज़्यादा मशरूफ थे। 8 मई को रात 8:30 से 9:30 के बीच स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी को 9,345 AMA यानी प्रति मिनट औसत दर्शक मिले। वहीं पूरे हिंदी न्यूज़ जॉनर को सिर्फ 4,834 AMA ही मिले। 8 मई को आईपीएल का धर्मशाला में चल रहा मैच भारत पाक सैन्य संघर्ष के कारण बीच में ही रोकना पड़ा। इसके बावजूद आईपीएल की व्यूअरशिप में गिरावट नहीं आई। जो रद्द कर दिया गया, सोचिए उसकी व्यूअरशिप में भी गिरावट नहीं आई, लेकिन जिसको उस वक्त लोग देखना चाहिए था वो लोग उसको भी नहीं देख रहे थे, क्योंकि लोगों को पता है कि ऐसी सिचुएशन में हम लोग न्यूज़ चैनल्स भी क्यों देखें, क्योंकि ये लोग तो झूठ ही दिखाने वाले हैं। और यही हुआ भी। सोचिए, ऐसे समय पर भी ये लोग व्यूज़ नहीं ले पाए, व्यूअरशिप नहीं ले पाए, ट्रस्ट नहीं गेन कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई की सुबह 10:30 बजे हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह शामिल थीं। तब कोई आईपीएल मैच नहीं चल रहा था। इसके बावजूद हिंदी न्यूज़ चैनलों को कुल 3,527 AMA ही मिले। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 मई को शाम 5:45 से 6:25 के बीच हुई, जिसमें व्यूअरशिप और गिरकर 2,148 AMA रह गई। अब आप सोचिए कि हिंदी न्यूज़ चैनलों से दोगुने दर्शक तो आईपीएल के पुराने मैच देख रहे थे। जब आईपीएल रद्द हो गया तो आईपीएल की व्यूअरशिप क्यों नहीं गिरी, और इन लोगों की व्यूअरशिप क्यों गिरती चली गई? सोचिए, लोग आईपीएल के पुराने जो मैच थे वो तक देखने चले गए, उसकी व्यूअरशिप दुगनी हो गई, और इन लोगों को देखना पसंद नहीं किया, क्योंकि लोगों को यही लग रहा है ना, जब एंटरटेनमेंट ही देखना है, क्योंकि न्यूज़ के नाम पे तो एंटरटेनमेंट दिख रहा है, इससे अच्छा जाकर एंटरटेनमेंट ही देख लो। कम से कम जो एंटरटेनमेंट के तौर पर आपको दिख रहा है वो सच तो दिख रहा है। यहाँ तो सच सब कुछ झूठ है, और ये साबित भी हुआ। और फिर बोल रहे हैं क्या हुआ, क्या हुआ? मतलब कि कुछ नहीं हुआ। तुम सिर्फ एक अव्वल दर्जे के मूर्ख लोग हो और सिर्फ हमारे देश का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए लगे हुए हो। यही हुआ और ये हो रहा है। बार्क इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक आईपीएल स्थगित होने के बाद भी हिंदी न्यूज़ चैनलों को 4% अतिरिक्त दर्शक ही मिले। मतलब रद्द हो गया आईपीएल, उसके बाद सिर्फ 4% का इजाफा उनकी व्यूअरशिप में हुआ।
किनकी? हिंदी न्यूज़ चैनलों की। सभी हिंदी न्यूज़ चैनलों पर जितने कुल मिलाकर दर्शक थे उससे करीब दोगुने ज़्यादा तो अकेले स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी पर पुराने मैच देख रहे थे। ये सोचिए आप लोगों का क्या हाल है। और ये सब कुछ करने में आप लोगों ने ना बहुत, कोई एक दिन की बात नहीं है, आप लोगों ने तसल्ली से ना पूरे कई सारे साल और योगदान किया है अपनी साख इस तरह से गिराने में। मैं जिस तरह की ये लोग खबरें कर रहे थे ना, आई वाज जस्ट थैंकिंग माय स्टार्स, थैंक गॉड। पता नहीं कौन सा एक अच्छा पल था जिसमें 5 साल पहले मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं भैया, इस सर्कस में नहीं रहना है और आगे कभी जाना ही नहीं है इस सर्कस में। थैंक गॉड, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कर क्या रहे थे आप लोग? और उसके बाद फिर इन लोगों से टीवी चैनल पर बुलवाया जाता है। क्या हुआ? थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो। आगे लिखा है कि वॉर वीक यानी 18वें हफ्ते में न्यूज़ जॉनर की ग्रोथ सिर्फ 24% रही। हिंदी न्यूज़ चैनलों की व्यूअरशिप 29%, जबकि अंग्रेजी न्यूज़ चैनलों की 26% तक बढ़ी। मतलब सोचिए, वॉर वीक यानी जो 18वां हफ्ता था उसमें न्यूज़ जॉनर की ग्रोथ सिर्फ 24% बढ़ी। लोग न्यूज़ नहीं देखना चाह रहे। उसमें भी हिंदी न्यूज़ चैनलों की व्यूअरशिप 29% और अंग्रेजी न्यूज़ चैनलों की 26% तक ही बढ़ी। क्यों अहम है बार्क? अब इसको समझने के लिए, बार्क के बारे में आपने अर्नब वाला जब केस हुआ था बहुत समझा होगा, मैंने भी आपको समझाया था कि बार्क क्या काम करता है। अब इसमें देखिए, बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल टीवी दर्शकों की संख्या व उनके देखने का पैटर्न मापने वाली प्रमुख संस्था है। ये मापती है कि भारत में कितने लोग कब और कौन से टीवी चैनल या कार्यक्रम देख रहे हैं। रेटिंग के आधार पर चैनल पर विज्ञापन की दरें तय होती हैं। और इसीलिए जब हम बोलते हैं कि ये लोग टीआरपी के लिए मुर्गा लड़ाई कराते हैं, वो इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा जिसकी टीआरपी होगी उनके विज्ञापन के रेट उसी हिसाब से तय होंगे। सबसे बड़ा दुखद पल ये है और बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति में भी इन लोगों को अपनी टीआरपी सूझ रही थी ताकि ज़्यादा पैसा आए, क्योंकि विज्ञापन के रेट बढ़ेंगे। और उसके लिए ये हर तरह के झूठ आपको परोसने के लिए, सिर्फ इसलिए कि जो जितना बड़ा झूठ आप लोगों को वो बताएगा उतना ज़्यादा आप उसको देखोगे, क्योंकि आपको लगेगा यार ये तो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये शायद कुछ साल पहले तक चल जाता था, लेकिन जब से ये टीवी चैनल्स एक्सपोज हुए हैं तब से लोग समझ गए हैं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से इनकी थू होनी शुरू हुई, किसी ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, किसी ने कहीं पे कब्जा कर लिया, और फिर मजाक बनने लग गए कि अगले दिन इन लोगों ने फिर से एक साथ मिलकर वापस कर दिया ताकि आज रात को फिर इन सभी जगहों पर कब्जा करेंगे। ये इस तरह के जो मजाक बनने शुरू हुए उससे और भी ज़्यादा ये एक्सपोज हो गए। सबको समझ में आ गया ये लोग सिर्फ झूठ दिखा रहे थे। तो किसी ने इनको नहीं भी देखा था तो वो और भी ज़्यादा अपने इस डिसीजन को लेकर कन्विंस हो गया कि अच्छा ही हुआ नहीं देखा, इससे अच्छा तो आईपीएल के पुराने मैच ही देख लिए, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ झूठ ही दिखा रहे थे, दूसरों से उनको पता चल गया। सोचिए मतलब क्या लेवल इन न्यूज़ चैनल्स का आ चुका है। और इसमें शिद्दत से इन्होंने कई साल लगाए हैं अपनी ये साख इस तरह से मिट्टी में गिराने में। ये सब कुछ इनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि खुद ही ये इन सब चीज़ों के जिम्मेदार हैं। नरेंद्र नाथ लिखते हैं, इसके लिए खुद चैनल जिम्मेदार हैं। इसे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने भर का मीडियम बना दिया था। इसकी एक उम्र होती है और वो उम्र हो गई। ये बात फैक्ट है कि नहीं? दिन भर, मुझे नहीं लगता कि इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी इतना किया जितना कि दिन भर आप इन लोगों ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलाने के काम किए। हिंदू मुस्लिम की, जिसे कहते हैं ना, मुर्गा लड़ाई टाइप की कराने की कोशिश की, उसी के नाम पे डिबेट्स की। ऐसे लोगों को अपने चैनलों पर पैनल पे बुलाया जो सिर्फ एक दूसरे को गाली देने के लिए बने हुए, और फिर उनको टीआरपी के मज़े में आते हैं और वो लोग फिर चैनलों पे ज़्यादा बुलाए जाते हैं, उनके चेहरे पॉपुलर हो जाते हैं। सिर्फ वो पॉपुलैरिटी के लिए वो सब लोग आते रहे। उनका कोई दीन ईमान था नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई वतन परस्त लोग नहीं थे। बस उनका काम ये था कि इन चैनलों पर इसीलिए बुलाए जाएंगे क्योंकि दिस इज़ व्हाट दिस चैनल्स वांट, कि आप वहाँ पर जाकर तेज़ तेज़ चीखम चिल्ली कीजिए। और यही सारी चीज़ें इंटरनेशनली भी रिपोर्ट होती गई। भारतीय मीडिया की आज जो क्रेडिबिलिटी इतनी ख़राब गर्त में क्यों गई है। और अभी तो लेटेस्ट, जिसे कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, कि आखिरी जो कुछ पीस बचे थे वो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर लाइक सिचुएशन में रिपोर्ट करके, झूठी रिपोर्टिंग करके और एकदम गलत सलत खबर बता के, जिसका और भी ज़्यादा मखौल उड़ने लग गया पूरे विश्व पटल पर, और ज़्यादा दुनिया के सामने लाकर रख दिया कि देखिए हम तो ऐसे ही जोकर्स हैं और हम यही हरकतें करते रहेंगे। ये साबित करके रहे कि ये लोग सिर्फ जहरीले नहीं हैं बल्कि अव्वल दर्जे के मूर्ख लोग हैं। और इस पूरी चीज़ को, जो कि इंटरनेशनल मीडिया ऑब्वियसली देख रहा था, इंटरनेशनली लोग नज़र रखे हुए थे, तो इंडिया की रिपोर्टिंग के लिए कहाँ देखते? इन्हीं चैनल्स को देख रहे थे जो झूठ परोसे जा रहे हैं।
तो वो जो आखिरी जो थोड़ी बहुत शायद इनकी लाज बची हुई होगी ना, वो भी ख़त्म हो गई। जो अभी तक तो भारत देश के अंदर इनकी साख ख़त्म हो चुकी थी, अब दुनिया भर में इनकी ख़त्म हो गई। और उस पर भी इनका दुस्साहस देखिए, कह रहे हैं क्या हो गया, झूठ बोल दिया तो क्या हो गया, गलत खबर चला दी तो। जब ये लोग ये कहने लग जाए कि क्या हो गया अगर हमने आपको कुछ झूठा दिखा दिया, तो आप समझ जाइए कि इनको नहीं देखना है। और मुझे पता है कि आप समझ गए कि इनको नहीं देखना है, इसीलिए ये रिपोर्ट हमारे सामने है, जो कि एजेंसी खुद बता रही है कि ऐसी सिचुएशन में भी लोग न्यूज़ चैनल्स नहीं देख रहे। और इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ इन न्यूज़ चैनलों और इनमें काम करने वाले जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं उनको ही देती हूँ। आपके पास बहुत मौके थे कि आप कहीं पर तो रीढ़ दिखा सकते थे, कहीं पर एक्चुअल पत्रकारिता कर सकते थे, कहीं पत्रकार बनने का ढोंग ही कर सकते थे, कहीं पर उसी तरह की रीढ़ दिखा सकते थे जो पिछली सरकारों में दिखाने की कोशिश हमेशा होती रही और की भी, और सरकार झुकती भी थी। वो आपने नहीं किया। तो आज आपके सामने लोग रद्द आईपीएल और उसके पुराने मैच देखना ज़्यादा पसंद करेंगे ही। एंड थैंक यू टू ऑल दोज व्यूअर्स हु शोड ट्रस्ट इन अस कि हम लोगों को आपने खबरों के लिए, एनालिसिस के लिए ज़्यादा पसंद किया। इट्स नॉट अ फाइट ओवर व्यूज़। मुझे लगता नहीं मुझे लगता नहीं कि मैं सिर्फ, पता नहीं क्यों मैं इनको ये ज्ञान दे रही हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक एनीबडी इन दीज न्यूज़ चैनल्स इज़ इन एनी मूड टू मेक देयर इमेज बेटर। प्रोमोज भी ये लोग उन लोगों से ही कराते हैं जो कि रोज़ चैनल पर बैठकर झूठ परोसते हैं। इनके फेसेस ही वो हैं जो क्रेडिबिलिटी गिराने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। उन्हीं के नाम पे प्रमोशंस करते हैं। कौन आएगा आपको देखने? और फिर आपको लगता है कि आप डिजिटल स्पेस में ज़्यादा जगह ले पाएंगे। अरे जो चैनल पे दिखा रहे हो वही तो आप डिजिटल भी दिखा रहे हो, तो लोग डिजिटली भी आपको क्यों देखेंगे? ये एक सजेशन आप मान लीजिए, फ्री की एडवाइस है, लेना है तो लो, नहीं लेना क्या फ़र्क पड़ता है सन्नू की। बस फिर ऐसी ही हेडलाइंस के लिए तैयार रहिएगा, आने वाले भविष्य में और भी आएंगी। सत्यमेव जयते।